और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 142 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, यानी ऑप्शन भी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था। लेकिन छोटी बात है दोस्तों, आपको एग्जाम की तैयारी करना है। 27 जुलाई को पेपर है। मैं कोशिश यही करूँगा कि 2 दिन के अंदर हिंदी के सारे वीडियोज़ को अपलोड कर दिया जाए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। मैं एक दिन में चाहे मुझे 10 वीडियो अपलोड करना पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 7-8 जुलाई तक सारी वीडियोस अपलोड कर दिए जाएं, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर। तो जो दोस्तों सर है ये तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है। अब तालाब के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, सिर्फ एक ही तो है नहीं। अब तालाब के एक पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों पुष्कर, ठीक है। पुष्कर ये तो आपको आसानी से मालूम होगा। एक होता है दोस्तों सरोवर, एक होता है सरसी, ठीक है। एक होता है ताल, ठीक। एक होता है तड़ाग, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये तालाब के या फिर कह सकते हो कि पुष्कर के पर्यायवाची। एक होता है पोखर, एक होता है जलाशय। एक मिनट जाइए, इसको सही से लिख देता हूँ, जलाशय, ठीक। और एक शब्द होता है कासार, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बताता हुआ चलूँ। एक शब्द होता है दोस्तों हृदय, ठीक है। ये अब दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी कमी नज़र आ रही होगी मेरे वीडियोज़ में। इस समय राइटिंग अच्छी नहीं होगी, यानी जो मैं लिख रहा हूँ ना तालाब या ये सब, इसलिए नहीं अच्छी हो रही होगी क्योंकि मैं वीडियोस थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जो बता रहा हूँ सब सही है, बस थोड़ा देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसको मैं लिख भी रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट को समझना, एग्जाम की तैयारी कर डालो, रिवाइज कर डालो वीडियो से। 60 में से मैं बता दे रहा हूँ 60 सवाल यहीं से आएंगे, बस आपको रिवाइज करना, ये ध्यान देना, ठीक। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, 1 मिनट, ठीक है। सवाल नंबर 143। यहाँ पूछा गया है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं, यहाँ पूछा गया नहीं, ठीक है। इसी ध्यान देना है, कहा क्या पूछा गया है, नहीं। तो ऐसे सवालों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया करो। यहाँ पे ये पूछा गया दोस्तों कि तालाब का पर्यायवाची नहीं, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि बी, सी और डी जो अभी हम लोगों ने बात किया, तीनों जो शब्द हैं तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। 144 में आ जाइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है, ध्यान देना। 144 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिरडिया जो शब्द है दोस्तों, ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब हेम, हटाक और कलधोत, ये जो तीनों शब्द हैं ये स्वर्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अब स्वर्ण के सिर्फ यही 3 शब्द नहीं पर्यायवाची, और भी हैं। जैसे एक शब्द है कनक, ये तो आसान है, ये सब तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक शब्द होता है कंचन, ये भी आसान है, ये भी हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर बिंदी है, ध्यान देना, यहाँ पे नहीं है, ठीक। एक होता है शब्द जात रूप, एक शब्द होता है चामीकर, जो ये शब्द है दोस्तों ये सोना या फिर कह सकते हो स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। एक शब्द हो जाएगा सुवर्ण, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये स्वर्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान देना, भूलना मत। 145 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है। सही सवाल है। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जात रूप। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक। प्रश्न नंबर 146 में आ जाइए। देखिए ये सवाल कई बार आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान देना। 146 में पूछा गया कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनक। अभी हम लोगों ने बात किया। फिर 147 में फिर पूछा गया है। इसका मतलब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियोस में जो सवाल आ रहे हैं ये यूपी पीसीएस, आरओ बीओ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है पीसीएस संबंधित सारे सवाल यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो सवाल रिपीट हो इसका मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है। जो सवाल 2 बार से ज़्यादा है इसका मतलब वो सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको रट डालना। सोनक पर्यायवाची से पूछा गया है 147 में कि सोने का पर्यायवाची शब्द। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जात रूप, ठीक है। क्या हो जाएगा। अब बात करने वाले सवाल नंबर 148 में, इसमें कहा गया निम्नलिखित में एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं का इस्तेमाल किया जाए दोस्तों जहाँ पर भी, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपतगा जो शब्द है ये है जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ये पर्यायवाची शब्द नहीं तो जाहिर सी बात है डी यानी कि कुलवती और सी यानी कि कुलंकषा और निम्गा, ये जो तीनों शब्द हैं ये नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब नदी के पर्यायवाची जो है दोस्तों सिर्फ एक ही तो शब्द है नहीं, एक शब्द और होता है, वो है एक मिनट जाइए, कुलवती, वो तो हम लोगों ने बात की। हाँ, ये जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं और भी सारे सवाल पर। 149 में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ध्यान देना। इसका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरड़ी। तो दोस्तों तरड़ी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। अब नदी के बहुत सारे पर्यायवाची उसके बारे में जान लेते हैं। एक शब्द होता है दोस्तों सरिता, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये जो है ये नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ध्यान देना। एक शब्द होता है वाहिनी, ठीक है।
क्या हो जाएगा, वाहिनी। ये जो शब्द है ये नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक शब्द होता है सिंधु, ये भी नदी के पर्यायवाची हो जाएगा। और सिंधु जो शब्द है हम लोगों ने बात किया था शायद इसके पहले वाले वीडियोज़ में, वो समुद्र का भी पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। एक शब्द होता है गामिनी, गामिनी क्या हो जाएगा, गामिनी, ये भी जो है नदी पर्यायवाची हो जाएगा। एक शब्द है तटनी, तटनी, ये भी जो है नदी पर्यायवाची हो जाएगा। एक शब्द होता है अपगा, अपगा, ये भी जो है दोस्तों नदी पर्यायवाची होता है, ठीक है। एक शब्द होता है तरंगड़ी। मैं हर एक शब्द बताता चल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। और एक शब्द क्या हो जाएगा, निर्झरी, झरणी, ठीक है, ये भी जो है नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द दिया है यानी कि तरड़ी, ठीक है, ये वाला। और एक शब्द और होता है दोस्तों तरड़ी, तरड़ी, ये जो दोनों शब्द हैं ये नाव के पर्यायवाची होते हैं, ये ध्यान देना। 151 में आ जाइए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है। अब नदी से संबंधित कई सारे सवाल आ चुके हैं, ठीक है। ये बिहार पीस से पूछा गया, यूपी पीस से पूछा जा चुका है, आरो पूछा जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप में, ठीक। 150 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि, ठीक है, स्रोत शिवनी, ये भी जो है नदी पर्यायवाची है, ये ध्यान देना, ठीक है। मैंने उसमें नहीं बताया आपको सवाल नंबर 149 में, खैर कोई बात नहीं, आपको सब कुछ मालूम होता रहेगा। 151 में आ जाए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान देना, जिन शब्दों में नहीं का इस्तेमाल किया जाए, सब मतलब शब्द जो है नहीं जहाँ पर आ जाए वो ध्यान दिया करो, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तरड़ी, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, तरड़ी, ठीक। बात करेंगे प्रश्न नंबर 152 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम का ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट शब्द है पर्यायवाची में। अब ये दोस्तों विश्वास करो, ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है, 2013 में, 2007 में, 2002 में, 2007 में झारखंड पीसेस, फिर 2002 में यूपी लोअर पीसेस, और कई सारे तमाम सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरसरी। अब एक ही पर्यायवाची तो है नहीं गंगा का, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, सुन लो, जो कठिन होगा उसको मैं लिख दूंगा। एक शब्द है देवपगा, देवपगा। एक शब्द है जानवी, ठीक है। एक शब्द है दोस्तों सुरसरिता, ठीक। एक शब्द है विष्णुपदी, ठीक, ये ध्यान देना, ये पा है, ठीक, ये शाह है, ठीक है। एक शब्द है जहानुतनया, ठीक, या फिर कह सकते हो तनया। एक शब्द है भागीरथी। एक शब्द है त्रिपतगा, अभी हम लोगों ने बात किया। एक शब्द है सुरसरी, ठीक है। एक शब्द है ध्रुवनंदा, नहीं पापरिए, ध्रुवनंदा, ठीक। ये जो सारे शब्द हैं ये। एक शब्द है देव नदी, ठीक। एक शब्द है मंदाकिनी, ठीक है। जो सारे शब्द दोस्तों ये गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है यानी कि हरिप्रिया, एक शब्द लिखा है सिंधुजा, एक शब्द लिखा है इंदिरा, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। 153 में आ जाइए, इसमें कहा गया पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। युग्म यानी एक जोड़ा जो है अशुद्ध है, यानी गलत है। तो सही उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द लिखा है यमुना, और यमुना के सामने लिखा है जानवी। अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों कि जो जानवी शब्द है ये यमुना का नहीं गंगा का पर्यायवाची है, तो जाहिर सी बात है ये जोड़ा यानी युग्म जो है अशुद्ध है, यानी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है आकाश के सामने जो लिखा है यानी कि पुष्कर, ये सही है, यानी कि आकाश का पर्यायवाची पुष्कर होता है, ताम्रस का पर्यायवाची होता है कमल, या फिर कह सकते हो कि कमल का पर्यायवाची होता है ताम्रस, ठीक है। इसी तरीके से कामदेव का पर्यायवाची होता है मनोभव, ठीक है, ये भी सही है, ठीक। अब आइए बात करते हैं 154 के बारे में। इसमें कहा गया चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया है। 154 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारंग, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शारंग। अब बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अब सुन लेना, जो होगा मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब चंद्रमा का एक शब्द होता है दोस्तों पर्यायवाची विधु, ये धा है, ध्यान देना, विधु। एक होता है काला नहीं, एक होता है कलानाथ, ठीक। एक होता है निशाकर, ठीक। एक होता है हिमांशु, आपके दोस्त का नाम होगा हिमांशु, तो उनका भी मतलब चंद्रमा होता है। एक होता है शशांक, जो जिनका नाम होगा शशांक, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना।
एक होता है अमृत निधान, अमृत निधान, ठीक। एक शब्द होता है द्विराज, नहीं द्विराज नहीं, दुजराज, ठीक, ऐसे। एक शब्द होता है तारकेश्वर, तारकेश्वर, ठीक है, ये ध्यान देना, ये वाह है, ये ध्यान देना, वाह है। एक शब्द होता है इंदु, वैसे कई सारे शब्द हैं। एक शब्द होता है सोम, मयंक, कलाधर, सुधांशु, राकेश, मृगांक, रजनीपत, निशापत, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, काला निधि, सुधाकर, शारंग, शशि। ये जो सारे शब्द दोस्तों ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर लिखा है मतंग, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये हाथी का पर्यायवाची, किसका है? हाथी का पर्यायवाची। एक शब्द यहाँ पर लिखा है तुरंग, ये अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची, ठीक है। एक शब्द लिखा है अभ्रंग, ये भौरे का पर्यायवाची है, ठीक। नीचे आ जाए, इसमें कहा गया है कि 155 शशांक शब्द का पर्यायवाची, अभी हम लोगों ने, मैंने बोला या बताया, लिखा, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। 156 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया, ध्यान देना। तो अभी मैंने बताया आपको कि सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर, ये जो तीनों शब्द हैं ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि सलील जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची होता है? ये जल का पर्यायवाची होता है, ठीक। इस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हो, इसमें पूछा गया कि कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गजकाय। तो गजकाय जो शब्द है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं, ध्यान देना, नहीं तो आप लोग सोच लो कि गजकाय मतलब हाथी से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि गजानन, गजबदन, महाकाय, जो तीनों शब्द हैं गणेश के पर्यायवाची, ठीक है। अब गणेश भगवान के कई सारे पर्यायवाची है, उसमें से एक शब्द है लंबोदर, एक शब्द है एक दंत, एक शब्द है विनायक, एक शब्द होता है गणपत, एक शब्द होता है हेरम, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेरम, ठीक। एक शब्द होता है दोस्तों वक्रतुंड, है नहीं, वक्रतुंड महाकाय, तो एक हो जाएगा वक्रतुंड, ठीक है। और एक शब्द होता है गौरी शुत, शुत क्या होता है? गौरी शुत, गौरी शुत, गौरी मतलब माता पार्वती और सुत मतलब पुत्र होता है, ठीक है। एक शब्द है मूषक वाहन, जाहिर सी बात है चूहा के बारे में बात किया जा रहा है। एक शब्द होता है गणाधि, गणाधि, ठीक। एक शब्द होता है गजानन, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। जो ये सारे शब्द हैं गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं। दोस्तों यह वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।